हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 4 से 5 दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो रही है दोस्तों। क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और अभी भी आपको लगता होगा, मतलब फील कर रहे होंगे कि जो मेरी आवाज़ है वो डिफरेंट आ रही है, बिकॉज दोस्तों अभी भी तबीयत ख़राब है। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे साथियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सभी प्यारे साथियों के लिए मैं लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स PYQ सेशन। राइट दोस्तों, यहाँ से हम दिसंबर तक, जब तक एग्जाम नहीं होते हैं, हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के PYQ करते रहेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों, जितने भी प्यारे साथी हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उनके एग्जाम 12 सितंबर को दोस्तों खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों इस जो तैयारी है इसमें दोस्तों लग जाए, प्लस अपने फिजिकल की तैयारी भी देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए, आज है दोस्तों 5 सितंबर, मतलब शिक्षक दिवस। तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए पढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को हम डील कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से, क्रमिक मतलब दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 5%, 2% की कमी की जाती है, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन दोस्तों बताना है। तो दोस्तों देखिए, मैं पहले आपको फ्रैक्शन बता देता हूँ क्या होती है। देखिए 5% होता है दोस्तों 1/20, 2% 1/50 होता है, 10% 1/10 होता है, और 20% 1/ दोस्तों क्या होता है 5 होता है। अगर ये अभी तक आपको नहीं आता तो आप इनको सीख लीजिए। राइट दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 20%, 5% की कमी, तो मतलब कि 20 से क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। 50 मतलब 2% की कमी, मतलब कि 50 से क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। 10% की वृद्धि मतलब 10 से दोस्तों 11 हो जाएगा। और 5% की वृद्धि मतलब 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। जो कट रहा है दोस्तों उसको काट दो, नहीं कट रहा है उसको रहने दीजिए। देखिए 2 तिया 6, 2 से काटा दोस्तों 10 बार, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, देखिए 5×50, 2500, और 2500 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25,000 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई करने की जगह हमें थोड़ी सी कम जगह है, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। राइट, अब रफ करने के बाद दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 19 दिया हो गया 57, 57 का गुणा कर दो 49 में, तो 49 गुणा में हो गया अपना 57। देखिए 7×63 का 3 के रिया है 6, 7×28 और 6 कितना होता है, देखिए 7×63 3 के रिया है 6, 7×28 और 6 कितना होता है दोस्तों 34 होता है। 5 का गुणा कर दिए 5×45 का 5 के रिया है दोस्तों कितना अपना 4, और 5×20 और 4 हो गया 24। कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए 3, 5×4 9, 4×3 7 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई दोस्तों 11 से भी तो करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3, 9 3 12 का 2, 9 7 16 और 17 का 7, 7 2 9 1 10 की 0, हासिल 1 2 और 1 3। तो कितना आ गया दोस्तों 30,723। 30,723 क्या आ रहा है दोस्तों, इसकी फाइनल प्राइस आ रही है। राइट, अब यहाँ पर फाइनल परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो फाइनल परिवर्तन के लिए जगह थोड़ी सी कम है, तो हम इसको रफ कर देते हैं और यहीं पर इसका फाइनल परिवर्तन बता देते हैं कि प्रतिशत में कितना कम है या कितना ज़्यादा है। राइट, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये 25,000 से कितना ज़्यादा है, पूरा पूरा ये 30,723 है, तो कुल मिलाकर 5,723 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। राइट दोस्तों, कितने में से 25,000 में से, तो 25,000 बटे में गुणा कर देंगे दोस्तों 100 का। राइट, तो चलिए दोस्तों देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो गई। अब 250 को गुणा 572 में दिया तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार जाएगा। ठीक है, बचा 72,723 हो गया, फिर दोस्तों 2 बार जाएगा। अब बचा कितना 500 में से गया तो 223 बटे में कितना दोस्तों 250। तो कुल मिलाकर इतना जो प्रतिशत है दोस्तों, ये फाइनल परिवर्तन इसमें इसके मोबाइल की कीमत में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए आज मैं ऑप्शन लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन कल से हम ऑप्शन भी लेकर आएंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे 8 किलोमीटर पर आवर पुलिस अधिकारी की 7 किलोमीटर पर आवर चोर की चाल दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए दोस्तों पहले तो हमें देखिए इनकी स्पीड दे रखी है, तो हमें कुल मिलाकर हमें समय चाहिए। राइट,
तो समय कैसे निकालेंगे, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर, एक ही दिशा में चलते हैं तो दोस्तों डिस्टेंस जो स्पीड जो है घट जाती है। तो 8 में से 7 जाएगी तो पुलिस अधिकारी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, राइट। 800 मीटर की दूरी कवर करना है, स्पीड ये है, दूरी है, तो समय हमें निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें पूरी दूरी निकालनी है। ओके, तो देखिए दोस्तों 800 मीटर की दूरी 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो 5 और 18 ऊपर ले आओ, 5 से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कटेगा 116 बार, और 16 का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 0, 18 चंकी 108 का 8 कैरी आया 10, 18 और 10 हो गया दोस्तों 28, राइट। ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए ये दूरी थी आपकी, ये दूरी थी, ये स्पीड थी, तो ये कितना हो गया दोस्तों, टाइम हो गया, राइट। अब इतने टाइम में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, राइट, तो 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 और 5/18 का इसमें गुणा कर दो, क्योंकि ये मीटर में निकल जाएगा, राइट। तो देखो 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18, 10/18, 18 चंगे 108, राइट। अब यहाँ पर 16 8 128 हो गया दोस्तों, और गुणा में कर देंगे दोस्तों 5, राइट दोस्तों। तो देखिए 5 0 5 40, 5 40 का 4, 5 40 का 0, हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4 के या 1 5 और 1 6, तो कुल मिलाकर दोस्तों 6,400 मीटर की दूरी पुलिस के द्वारा तय की जाएगी, 6,400 मीटर की, या फिर 6.4 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, किसके, पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात क्या होगी, राइट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों गोले की वक्र पृष्ठ बता दूं क्या होता है, 4πr², राइट। अब गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि, तो दोस्तों देखिए 5% क्या हो जाएगा अपना, 1/20 होता है, तो 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, राइट। अब देखो पाई तो है नहीं, कुल मिलाकर रेडियस का ही खेल है, तो पहले 20 थी तो 20 से क्या हुई 21, स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा, 20 से फिर दोस्तों 21, तो 20 का वर्ग कितना हो जाता है साथियों, 400 हो जाता है, 21 का हो जाता है 441। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी फाइनली इंक्रीज हो रही है, तो 41 से हो रही है, 400 के रेस्पेक्ट में इंटू हो जाएगा दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, कुल मिलाकर दोस्तों 10.25 यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि इसमें हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है। जन्म दर दोस्तों कितनी है, बर्थ रेट कितनी है दोस्तों, 10,450, जबकि संगत मृत्यु दर 10,120 है, और 10,120 क्या है दोस्तों, डेथ रेट है, राइट। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में समवृद्धि दर ज्ञात कीजिए, राइट दोस्तों। तो हमें वृद्धि ज्ञात करनी है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इसको घटाइए, 0, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 330 की वृद्धि इसके रेस्पेक्ट में, राइट, क्योंकि कहा है जनसंख्या वृद्धि दर के रेस्पेक्ट में, तो 10,450 गुणा में हो जाएगा तो साथियों 100, राइट। तो 1 0 से तो दोस्तों 1 0 गई, यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, ये 10 काट देते हैं, राइट। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई भाग दे दीजिए, देखिए 5 36 5 36 0, 5 दूनी 10, 5 45, अब 29 का इसमें हम भाग देते हैं डायरेक्ट, राइट दोस्तों, 209 का, तो देखिए कितना आ जाएगा, अगर 200 का भाग दिया 3 बार गया, बचा कितना दोस्तों 627 हो गया, तो बचा 33, राइट साथियों। तो भाग एक बार में तो जाएगा नहीं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट लगाओ और बना जाएगा, राइट। तो 3.1% के दोस्तों लगभग इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा किसका, जन्म दर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कल से हम इसमें ऑप्शन लेकर आएंगे, बिकॉज ऑप्शन नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है, बट दोस्तों हम कल से ऑप्शन लाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ा। तो देखिए दोस्तों पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों की जो मतलब चोर हो गया, चोर और पुलिस के बीच की दूरी हम कवर कर लेते हैं पता। तो कैसे होगी पता, कि चोर की स्पीड और उसका समय कितनी दूर तक है ना। तो दोस्तों 15 का गुणा अगर हम 12 से कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 180, जो कि कितनी होगी, चोर और पुलिस के बीच की दूरी हो गई, ठीक है साहब। अब पूछा क्या रहा है कि
12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? तो कुल मिलाकर दोस्तों इनकी रिलेटिव स्पीड 20 में से 15 जाएगी, 5 की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको क्या करना है, 120 की दूरी को कितने देर में कवर करेगा? तो कर लीजिए दोस्तों। तो 5 से काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 30, तो 36 सेकंड में यहाँ पर लग रहा है इसको समय। तो 20 की स्पीड से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो 36 दूरी कितना हो गया, 720। तो कुल मिलाकर दोस्तों 720 मीटर की दूरी पुलिसकर्मी को कवर करनी पड़ेगी चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या है कि एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों ए कितने घंटे में, 5 घंटे में, 5 कुर्सियों को 1 घंटे में, और बी जो है 3 कुर्सियों को 1 घंटे में पेंट कर सकता है। तो एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15 और 3 5 15। ये दोस्तों इनकी एफिशिएंसी आ गई, राइट। तो कुल मिलाकर 8 जो है कुर्सियों को 1 घंटे में ये बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों देखिए यहाँ पर क्या है, 1 घंटे में अगर 8 कुर्सी बन रही है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 5 घंटा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 5 घंटे में ये 40 कुर्सियों को पेंट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दी। यदि सोहन ने 6,270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था? तो देखिए दोस्तों आपको पता है एक ही चीज़ पर बेचना मतलब लाभ हानि चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सक्सेसिव लगा दो, है ना। तो 10% का लाभ बोले तो 10 से 11, 5% की हानि मतलब 1/20, 20 से 19, 20% का लाभ बोले तो 5 से दोस्तों कितना 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 2 तिया 6, 2 पंच 10, तो 20 पंच 100, 100 पंच हो गया दोस्तों ये 500। अब इधर गुणा कर दिए, 19 तिया हो गया 57, और 57 को गुणा 3 में करेंगे तो 7, 7 5 12, 2 हाथ से 1 5 और 1 6, 627, राइट साथियों। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। अब देखिए 627 बराबर कितना है, 6270। इससे इसको काटेंगे तो 1 रेशो की वैल्यू 10, तो 500 की क्या जाएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर आंसर जो हमारा 5,000 रुपये साथियों हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सोनी के मोबाइल का क्रय मूल्य हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 है। तो देखिए दोस्तों अगर एक जैकेट का मूल्य 2500 है तो 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और 2 जब आप एक साथ खरीद रहे हो तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है दोस्तों, 4,500 रुपये, राइट। आप इसमें दोस्तों देखिए कितने की जो है आपको छूट मिल रही है, 500 की मिल रही है। किसके रेस्पेक्ट में मिल रही है दोस्तों, एमआरपी के रेस्पेक्ट में। इनटू में क्या हो जाएगा साथियों, 100। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, 5 दम 50। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों आपको 10% की छूट दी जा रही है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए 12, 25, 18 से विभाज्य 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। मतलब दोस्तों इनके बीच में आपको क्या करना है, अंतर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंत ज्ञात करके और उनका अंतर ज्ञात कर दोगे। तो चलिए एलसीएम हम ले लेते हैं। देखिए 12, 25, 18, इनका एलसीएम देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाता है। देखिए 2 से काटिए, 2 छंग 12, 25 रहेगा ऐसे ही, 18 को हम काटेंगे 9 बार, फिर 2 से काटिए 3, 25 और 9, 3 से दोस्तों 3 बार कटेगा और 25 25 ही रहेगा, राइट। तो देखिए 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और 300 तिया 900। तो कुल मिलाकर 900 दोस्तों ऐसी संख्या है जो 12 से 25 से 18 से जाएगी।
अब साथियों आपको पता है कि इसके मल्टीपल में ही इसके डिविजिबल चलेगी, राइट। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 900 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 900 और 1800, तो कुल मिलाकर इनमें अंतर कितने का आ रहा है 900 का। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा साथियों 900 आपका आंसर हो जाएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना 900 आ जाएगा, जो कि 12, 25 और 28 से 18 से ये डिविजिबल होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। देखो दोस्तों, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना वो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, राइट। तो देखना है किसमें सबसे ज़्यादा छूट हमें प्राप्त हो रही है। तो देख लेते हैं साथियों एक एक करके। देखिए 15%, 18% की 2 क्रमागत छूट। तो 15% क्या होता है, 15% को लिख सकते हैं 2/5 2 बट्टे लिख सकते हैं, सॉरी 3/20, तो कुल मिलाकर 20 से 17। 18%, 2 9 18 और 50, तो 50 से 41, राइट साथियों। ये हो जाएगा दोस्तों 1000 और ये हो जाएगा देखिए 17 एकम 17 के लिए आए 1, 17 चौके 68 और 1 69, ये 17 एकम 7 697। तो कुल मिलाकर दोस्तों 303/1000, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ 30.3% यहाँ पर छूट मिल रही है, राइट। तो पहली छूट कितनी है दोस्तों 30.3%। दूसरी देखिए साथियों, दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि 6 वस्तुएं खरीदी और 2 मुफ्त पाई, तो टोटल वस्तुएं 8 हो गई और उन पर 2 फ्री मिल रही गुणा में 100, तो 2 चूक 8, तो ये सेकंड हो गई दोस्तों 25%, क्योंकि 4 का भाग 25 में हो जाएगा। और 30% छूट सीधे ही रखी है। तो सबसे ज़्यादा छूट किस में है दोस्तों, तो ए में। तो कुल मिलाकर ए वाली जो योजना है हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि 24 सेंटीमीटर हाइट ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। यह हमने एक शंकु बनाया, यहाँ पर आपको एक हाइट दे रखी है, रेडियस आपके पास पता नहीं है लेकिन इसका एरिया जरूर दे रखा है। हाइट कितनी है दोस्तों 24, तो एरिया क्या होता है एक शंकु का, होता है 1/3 पाई r² h, जो कि किसके बराबर है 392 के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पाई से तो यहाँ पर पाई है, तो ये पाई से तो ये पाई कट गया, 3 उधर चल जाएगा, r² बराबर देखिए 392, ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा और h जो है अपना कितनी है 24, तो ये बट्टे में आ जाएगी, राइट साथियों। अब देखिए दोस्तों 3 8 हो गया 24, 8 से इसको काटो, देखिए 8 चौक 32 बचा 7, 8 9 72, तो r² बराबर 49, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 7 आ जाएगी। अब देखिए साथियों आपको पता है r रेडियस हो गई, हाइट 24, तो 7 24 25, तो इसकी स्लेंट हाइट कितनी आ जाएगी साथियों 25 आ जाएगी, राइट। चलिए 25, अब देखिए हमारे पास हर चीज़ आ गई, तो अब इसका हम लंब वृत्तीय आयतन भी निकाल सकते हैं, राइट दोस्तों। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r/l। पाई की वैल्यू मत रखिए क्योंकि पाई दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन में भी पाई होगा। आर की वैल्यू क्या है 7 है और एल कितना आएगा दोस्तों 25, तो 25 7 कितना हो गया दोस्तों 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको पाई का वैल्यू रखना है तो 22/7 रख के आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है दोस्तों, 2 व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, राइट साथियों। तो देखिए कर लेते हैं इसका, देखिए ए और बी 5 कितना है दोस्तों 3 है। अब ए के भार में 5% की वृद्धि, तो देखिए दोस्तों 10% 0.5 हो जाएगा, तो 5% कितना हो सकता है 10% 0.5, तो 5% उसका आधा मतलब 5.5, तो कुल मिलाकर 5 में अगर 5% की वृद्धि हुई तो 5.25 हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल इन दोनों के भार में कितना वृद्धि हो रही दोस्तों 15% की, तो 15% देखिए 8 का 15% बोले तो 3 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 20, तो 8 दूनी कितना हो गया दोस्तों 16, और 20 का अगर हम भाग देंगे, सॉरी 8 से 24 हो रहा है, 20 का भाग देंगे तो 20 से कम 20 और 20 दूने 40, राइट। तो 8 से कितना हो रहा है 9.2 हो रहा है साथियों, ये है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ,
8 में 1.2 जोड़ देंगे, 8 में हम दो क्या जोड़ देंगे, 1.2 जोड़ देंगे, तो 9.2 ओवरऑल इनका वेट होगा साथियों। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है अब ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाता, तो बी के भार में हुई प्रतिशत आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो 92 किलोग्राम के बराबर में रख सकते हो, या फिर आप कर दीजिए ये 5.25 इसमें से घटा दीजिए, तो घटा देते हैं 5.250। अब इसमें से घटा दीजिए, देखिए 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 8 में से 5 गया 3, तो 3.95 यहाँ पर दोस्तों बढ़ रहा है। राइट साथियों, कितना बढ़ रहा है, 3.95। पहले कितना था, 3 था, अब 0.95 बढ़ रहा है। तो देखिए 0.95 बढ़ रहा है 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। अब यहाँ पर 0.95 था दोस्तों, गुणा करेंगे 100 का इसमें, तो ये 95 होगा, तो 3 का भाग दे दीजिए, बस जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 3 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तो 31.66% दोस्तों जो है 3 के भार में वृद्धि होगी, 31.66%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको दिख ही रहा है, बेसिक ए है और बी है। एक कक्षा के विद्यार्थियों ने 50 अंक औसत प्राप्त किए और बी ने 80 किए, और अगर दोनों को मिलाए साथियों, तो दोनों को मिलाने पर कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, इनका आपको एवरेज अनुपात बताना है। तो बस मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 80 में से 60 गए 20, 60 में से 50 गए 10, यहाँ से ये गया 0 से 0 गए, तो कुल मिलाकर अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 2:1, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होकर 3 वर्षों में 20% की प्रतिशत दर से 14,112 हो जाती है, तो धनराशि आपको ज्ञात करना है। राइट साथियों, देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको इतना दे रखा है, तो 20% क्या होता है आपको पता है, 1/5 होता है 5, 3 वर्षों तक है। तो देखिए दोस्तों 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ठीक है। अब ये दोस्तों 6 है ना, तीनों मल्टीप्लाई इनके बराबर में आपको करना है 14,112। 6 से इसको काटिए दोस्तों, देखिए 6 दूनी 12, बचा 2 21 हो गए, 6 3 18, बचा 3, 6 5 30, 6 दूनी 12, एक 6 से इतना कटा। दूसरे 6 से दोस्तों देखिए 6 3 18, बचा 5, 6 नमक 54, 6 दूनी 12, दूसरे 6 से इतना हो गया। तीसरा 6 देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 6 छंग की 36, बचा 3 32 हो गया, 6 5 30, बचा कितना दोस्तों 2 बचा, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो 6 छंग 36 और 6 छंग 6 3 18 और 6 3 18, इतना 65.33 यहाँ पर दोस्तों आ गया। राइट, अब ये आ गया, अब इनके मल्टीप्लाई के बराबर कर दो, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 का क्यों 125 होता है। राइट साथियों, और 125 देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, तो हमें 125 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर बतानी कितनी है दोस्तों, 65.33। तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, 65.33 का मल्टीप्लाई देखिए 125 से करना है। तो साथियों देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 125 को आप 1000/8 भी लिख सकते हो साथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1000 का गुणा इसमें करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 3 0 है, तो दोस्तों 3 पॉइंट इधर खसक जाएगा, बट्टे में कर दो 8। अब जो भी आएगा दोस्तों आपका क्रय मूल्य यहाँ से निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों 8 8 ये 64, बचा 1 13 होगा, 8 एकम 8, बचा कितना 5 53 हो गया, 8 छंग 48, बचा 5 30 हो गया, सॉरी 50 हो गया, तो 8 छंग फिर 48 फिर 0.2, तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो 81 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप आप, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, धनराशि आपकी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या है, 3 सीटों की कीमत 3300 रुपये, तो 10 सीटों की कीमत बताइए। तो देखिए दोस्तों 3 सीट की कीमत 3300 है, तो एक की कितनी हो गई साथियों, 3 एकम 3 3 एकम 3 1100, तो 10 का इसमें गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 11,000 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 11,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं तो 16 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करने में क्या समय लेंगी, राइट साथियों। तो देखिए ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, 12 मेल 9 फीमेल, इनकी एफिशिएंसी निकालिए। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी क्या जाएगी, देखिए 3 3 9 3 चौक 12, मेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। टोटल वर्क क्या करोगे, 12 पुरुष का 36 में गुणा कर दो। तो देखिए दोस्तों 12 पुरुष एफिशिएंसी कितनी है 3 और कितना 36, तो ये आ गया दोस्तों टोटल वर्क। अब इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है किसका, 16 पुरुष और 18 महिला। तो पुरुष 16 दिया 48, 18 चौक 72, तो 8 2 10 का 0 7 11 120, राइट। तो 120 का साथियों यहाँ पर आपको भाग देना। देखिए 12 था में 120, 36 दिया 108, राइट दोस्तों। 36 दिया कितना होता है, 108 होता है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। देखिए 36 दिया 108, अब 108 में भाग देना दोस्तों इस 10 का, तो 10 का भाग देंगे तो देखिए 10 से कम 10, फिर भाग नहीं जाने की 0 और 4/8, तो 4/8 को लिखेंगे 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, देखिए 8/10 लिखेंगे दोस्तों, तो 4/5, तो कुल मिलाकर 10, 4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। देखिए डबल से प्रश्न आ गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे सामने, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बी घर वापस ए को 3% के आने पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में ए का लाभ आपको बताना है। ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए 1 लाख रुपया इसकी क्या थी, ए के पास कॉस्ट प्राइस थी, 6% का लाभ बोले तो दोस्तों 1,06,000। अब 3% की हानि पर कौन बेच रहा है इसको, बी वापस में बेच रहा है, तो 3% हानि निकाल लीजिए साथियों, या फिर 97 निकाल लीजिए, तो 3% निकाल लीजिए, ईजी पड़ेगा, राइट। 2 जीरो काट दो, 3 से 0, 3 छंग 18 और 3, तो 3180 रुपये 6,000 में से घटा दो, तो घटा देते हैं दोस्तों। देखिए 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो 2880। तो कुल मिलाकर दोस्तों उसने कितने में बेचा, बी ने 1,02,820 में बेचा। तो फिर भी देखिए साथियों ए ने कितने लाभ कमाए हैं, ए से कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 2,820 आ रहा है, तो कुल मिलाकर ए का लाभ कितना हो जाएगा, 2,820 रुपया ओवरऑल ए ने कमाए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्न, आज के जो सेशन है उसका लास्ट प्रश्न साथियों शायद यही हो सकता है, और हम देख लेंगे। देखिए एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एम.कॉम में 500 विद्यार्थी, देखिए एम.कॉम में 500 में से 450, तो देखिए दोस्तों 450 500 में से क्या हो रहा है दोस्तों, पास हो रहा है, ठीक है। और एम.ए में 2000 में से 1500, तो 1500 एम.ए में पास हो रहा है कितने में से, 2000 में से। तो कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत बताना है दोस्तों, टोटल पास प्रतिशत बताना है। तो देखिए 1500 और 450 कितना हो गया दोस्तों, 1950, 2000 और 500 कितना हो गया साथियों, 2500, गुणा में कर देंगे साथियों 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई। अब 25 का भाग दोस्तों यहाँ पर आपको देना है, तो देखिए 25 सत्ते 175 बचा 20, यहाँ पर हो गया 200, 25 अट्ठे 200, तो कुल मिलाकर साथियों कितना हो गया, 78% स्कूल के टोटल बच्चे पास हुए हैं। तो दोस्तों देखिए लास्ट प्रश्न था, आई होप कि आपको सेशन में मज़े आ गए होंगे सोल्व कर दोस्तों। आज 18 प्रश्न हम दोस्तों टोटल लेकर आए थे, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि आपको प्रश्न जो है कैसे लगे, उनका सॉल्यूशन कैसा लगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी की फ़ोटो और हमारी आने वाली है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि फ़ोटो यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं। अगर दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा है और आपको लगा है कि हाँ स्कोर हम कर पाएंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।